व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और एसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे कंप्रेसर ऑयल के ऊपर। तो ये बेसिकली इसको लुब्रिकेंट भी कहते हैं, कंप्रेसर ऑयल भी कहते हैं, रेफ्रिजरेंट ऑयल भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो HVAC की फ़ील्ड के अंदर बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस ऑयल के सिवा आप HVAC का कोई सिस्टम जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं चला सकते। तो इसकी ज़रूरत क्यों होती है? जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई दो मेटल्स आपस में रगड़ खाते हैं, चलते हैं, तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से जो मेटल की शीटें हैं या मेटल के जो जॉइंट है वो घिसना शुरू हो जाते हैं। तो उस जो है फ्रिक्शन से, उसको घिसने से बचाने के लिए हर चीज़ के अंदर एक लुब्रिकेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ताकि एक तो उसके अंदर जो उसका घिसाव हो रहा है उसको कम से कम किया जा सके। तो इसके साथ साथ इसका दूसरा मकसद ये भी है कि ये काफ़ी हद तक यानी कि एक कूलेंट का काम करता है आपके HVAC सिस्टम के अंदर, यानी कि आपके कंप्रेसर को, आपके कंप्रेसर मोटर को। जैसा कि ये इसके अंदर एक कंप्रेसर के अंदर जो मोटर होती है, ये ठीक है, इसके नीचे मोटर लगी हुई है, उसको ठंडा करने का काम करता है। और ये जब सिस्टम चलता है तो ये सारे चैम्बर जो है हीट अप हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जब ऑयल गिरता है तो वो अपना टेम्परेचर जो है वो नीचे बॉडी की तरफ, नीचे बॉटम में ले जाता है। तो बॉटम से यहाँ से जो है हीट को ट्रांसमिट होने में आसानी मिलती है ऑयल के ज़रिए, क्योंकि ऑयल टेम्परेचर जज़ब कर लेता है और इजीली जो है वो आपकी कंप्रेसर की बॉडी के साथ जो है वो अपनी हीट को निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप नहीं होता। तो ऑयल कितनी किस्म के होते हैं? तो ऑयल की काफ़ी सारी अक़साम हैं, वो आपके एप्लीकेशंस के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं, रोटरी कंप्रेसर होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है ऑटोमोबाइल की, यानी कि गाड़ियों के अंदर जो कंप्रेसर लगे होते हैं। तो हर एप्लीकेशन के लिए मुख्तलिफ ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग ऐसे कंप्रेसर जिनके अंदर जो है वो मूव करने वाले पार्ट्स हों। रेसिप्रोकेटिंग यानी कि आगे पीछे हरकत को कहते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग। तो रेसिप्रोकेटिंग में ज़्यादातर आ जाता है आपका ब्रिस्टल कंप्रेसर भी आ जाता है। ठीक है, उसके साथ जो है वो बहुत सारे, यानी कि 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन तक जो है आपका जो है रेसिप्रोकेटिंग। और उसके साथ साथ यानी कि बड़े कंप्रेसर आ जाते हैं, स्क्रॉल वगैरह। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो आप 150 से 300 USS का ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, SSU का। तो उसके बाद आ जाता है रोटरी कंप्रेसर। तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर यानी कि जो रिकमेंडेशन है कंपनी की वो है 280 SSU से लेके 300 SSU तक। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाता है, रोटरी कंप्रेसर, अक्सर आपने देखा होगा कि उसके वॉल्व जो होते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑयल आना शुरू हो जाता है। तो जब रोटरी कंप्रेसर आपका डिस्चार्ज के ज़रिए ऑयल देने लग जाए तो उसका सिंपल सा हल यही है कि आप उसमें थोड़ा सा पतला ऑयल डाल दें। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3GS का ऑयल है। तो ये रोटरी कंप्रेसर के अंदर बेहतरीन चलता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑयल, जो रोटरी ऑयल मारती हो या ऑयल निकालती हो डिस्चार्ज के रास्ते, उसके जो है वो आप उस रोटरी कंप्रेसर के अंदर ये वाला ऑयल चार्ज कर सकते हैं 3GS का। तो फॉल्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं इस मामले में। तो वो फॉल्ट जो है ऑयल को चेंज करने से ठीक हो सकता है। ये ऑयल की क्वांटिटी जब कम हो जाती है तब भी जो है कंप्रेसर ऑयल जो है वो निकालता है। अगर उसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा हो जाए तब भी निकालता है। तो मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि आप किस कंप्रेसर में कितना ऑयल डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो ऑटोमोबाइल का एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है हमारी ऑयल की SSU है, यानी कि उसकी थिकनेस वो 300 से 600 U ग्रेड तक होती है। लेकिन आम जो नॉर्मली हम कंप्रेसरों में करते हैं इनमें से यानी कि 150 से लेकर 300 SSU की यानी कि जो थिकनेस है ऑयल की वो इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि ये 3GS का, ये बेहतरीन है। आप फ्रिज के कंप्रेसर में भी डाल सकते हैं, रोटरी में भी डाल सकते हैं, ब्रिस्टल में भी डाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन परफॉर्म करता है पाकिस्तान के टेम्परेचर के हिसाब से, जो नॉर्मली जो है वो 35 से लेकर तकरीबन 44 तक या 45 सेंटीग्रेड तक अमूमन टेम्परेचर जो हमारा चला जाता है, या कभी कभी इससे 1-2 डिग्री ऊपर चला जाता है।
तो उसमें ये ऑयल बेहतरीन काम करता है। अगर कोई कंप्रेसर आपका, मुझे एक जो है वो यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ कि अगर आपका कोई कंप्रेसर जो बार बार ट्रिपिंग कर रहा है, किसी वजह से ट्रिप हो रहा है, यानी कि रोटरी की किसी फॉल्ट की वजह से, तो बाकी आपने चेक कर लिया, आपके सेंसर ओके हैं, टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वोल्टेज भी पूरे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है, तो उसमें आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो उसका कैपेसिटर चेक कर लेना है, अगर कैपेसिटर वीक है तो आपने कैपेसिटर चेंज करना है। अगर कैपेसिटर आपका बिल्कुल ठीक है फिर भी ट्रिपिंग कर रहा है तो आपने कंडेंसर वगैरह देखना है, आपका आउटडोर का फ़ैन देखना है। अगर वो भी सब क्लियर है तो आपने ऐसा करना है कि आपने उसके अंदर ऑयल की कमी हो जाती है बाज़ों का, तो उसके अंदर आपने 50 ml जो है वो ऑयल चार्ज कर देना है, ठीक है। वो आप जो है वो सक्शन के रास्ते से भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे बाज़ों का, यानी कि रनिंग के दौरान जब आपका सर्विस के लिए बार बार एसी खुलता रहता है तो उसके अंदर से ऑयल जो है वो कम होता रहता है, निकलता रहता है। तो गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ऑयल जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है और डिस्चार्ज के ज़रिए जो है वो कुछ ऑयल जो है वो आपके इंडोर के अंदर चला जाता है। तो आउटडोर के अंदर ऑयल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा आउटडोर जो है वो ट्रिपिंग करने लग जाता है ज़्यादा गर्मी के अंदर। तो आप उसमें तकरीबन को 50 ml ऑयल जो है वो चार्ज कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो कंप्रेसर है वो जो ट्रिप कर रहा था, जो ट्रिपिंग का इशू दे रहा था, उसमें जो है काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी या वो बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि आप कौन से कंप्रेसर में कितना ऑयल डाल सकते हैं। तो इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो हमारा जो 1 टन का रोटरी कंप्रेसर होता है उसके अंदर आप 550 से 600 ml ऑयल चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह 1.5 टन का लगा लें तो उसमें से आप 750 ml ऑयल चार्ज कर सकते हैं, 800 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा 2 टन का हो गया रोटरी कंप्रेसर, तो उसमें आप तकरीबन 800 से लेके 900 से 950 तक ऑयल जो है वो 900 बेहतर है चार्ज करें। अगर आपका इलाके में टेम्परेचर जो है वेरी एक्सट्रीम है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो आप जो है वो 900 और 950 तक उसके अंदर ऑयल चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह जो ब्रिस्टल कंप्रेसर होता है, ब्रिस्टल कंप्रेसर अगर आपके पास 1.5 टन का है तो 1.5 टन के ब्रिस्टल कंप्रेसर के अंदर आप जो है 750 ml चार्ज करें, 700 से 800 भी कर दें तो उसमें ज़्यादा मसला नहीं है। तो अगर यहीं पे अगर 2 टन का है तो उसमें आप जो है पूरा 1000 ml ऑयल जो है वो चार्ज करेंगे। तो हमारे जो छोटे फ्रिजों के कंप्रेसर होते हैं इसमें आप जो है वो 200 ml से लेके 250 ml तक ऑयल लाजमी चार्ज करें। अगर बड़ा कंप्रेसर है यानी कि 1/3 का है और 4 का है तो उसमें आप जो है वो 300 ml तक ऑयल चार्ज करें। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो ऑयल इस्तेमाल करना है वो आपने फ़्रेश ऑयल इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत इम्प्रूव्ड होता है और उसके अंदर जो माइक्रो मटेरियल होता है वो नहीं होता, यानी कि बारीक कचरा जो हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन वो हमारे कंप्रेसर के लिए ख़तरनाक होता है और वाइंडिंग के लिए ख़तरनाक होता है। तो हमेशा आपने फ़्रेश ऑयल इस्तेमाल करना है, बिल्कुल नया ऑयल। आप ये जो कंपनी है ये बेल्जियम की कंपनी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है जो मैंने ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस किया है। तो कोशिश करें आप सैनिसो कंपनी का जो है वो ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें, तो इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे मैंने जो है चीज़ें आपको बताई। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट जो है वीडियो उस पर बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।